सो हेलो गाइस, आज हम फिर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री को लेके। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ये आज इसका मैं लास्ट लेक्चर लूँगा। इसके बाद हमारा दूसरा जो अगला चैप्टर है मैं उसकी क्लास कंडक्ट कराऊँगा। आज हमारा इस चैप्टर का एंड है, ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद अब इस चैप्टर का कोई वीडियो नहीं आएगा। अगर बीच में रहेगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ डिस्कशन कर लूँगा। लेकिन आज ये जो लेक्चर है आज एंड हो जाएगा। हमने पिछले क्लासेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ना। तो मैंने उस पिछले क्लासेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझाया था कि वो क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केल, जिसे हम लोग पॉलिंग एंड म्यूकन स्केल बोलते हैं। म्यूलिकन स्केल्स, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसको नापने के लिए दो स्केल्स है। एक पॉलिंग स्केल है और एक मूलिकन स्केल्स है, ठीक है ना। दो स्केल है जो अब हम आज के क्लासेस में इसको डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। अ, हम पढ़ते, पहला जो स्केल है हमारे पास वो है पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। क्या? पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, ठीक है ना। तो इसका ये क्या होता है? बेस ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड डिसोसिएशन माने जितना ज़्यादा बॉन्ड एक दूसरे से दूर रहेगा उतना जल्दी वो डिसोसिएट हो जाएगा, माने एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो ये बॉन्ड, पहला पॉइंट इसका ये है। दूसरा, इफ बॉन्ड ए ए बी इज स्ट्रॉन्ग देन expected it mean electron are, एक मिनट, if a bond A and B is strong than expected it means the electron are attract equally higher electronegativity difference। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा ए एंड बी का, तो उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, इक्वली अट्रैक्ट करेगा। मैंने अगर जितना ए बी और बी बी, अगर दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग है तो ए बी अपना बॉन्ड को एफिशिएंटली अट्रैक्ट करेगा और बी भी अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। तब हम पॉलिंग ज़्यादा देर समय ना लेते हो, पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला जो है वो ये है, डेल डी ए बी माइनस रूट डी ए मल्टीप्लाई बाय बी डी बी बी, है ना। इसको आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है पॉलिंग स्केल का। तो इसका मतलब क्या है, जो डी है, पहले बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ए और बी की, ठीक है ना। और जो डी ए जो होगा, बॉन्ड एनर्जी होगा ए और ए का, ठीक है ना। और डी बी बी जो होगा वो होगा बॉन्ड एनर्जी बी बी का। क्लियर? तो यदि इसको समझना है तो पहले आप इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में बैठाइएगा, ये वाला फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला को अपने दिमाग में बैठाइएगा। ए टू प्लस बी टू टू ए बी, ठीक है ना। ए टू प्लस बी टू आपने पिछले क्लासेस पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी। सेम ये भी है ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और टू ए बी। इसको आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। फॉलोइंग स्केल में अगर हमको निकालना है तो इसको हमको पता रहना चाहिए कि ये है क्या। तो ए टू जो है, सपोज ये सब जो जो क्योंकि पॉलिंग स्केल दो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल पे वर्क करता है, ठीक है ना। तो जब वो दो, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जैसे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन के डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स H2 और Cl2 को अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या, मैंने अगर दोनों का अगर हम लोग मिलाएंगे, इसको ऐड करेंगे, है ना, तो क्या बनेगा, 2HCl, ठीक है ना। ये बनेगा कि नहीं? तो मैंने जो इस चीज को बताया है, मैंने ये इस चीज को, इसको आप इससे रिलेट करिए, ठीक है ना। तो ये जो हमारे एग्जाम्पल के रूप में बताया, तो सबसे पहले जो आपको, पहले अभी जो है, आपको फॉर्मूला नहीं देखना है, अभी आप फॉर्मूला मत देखिए। मैंने जो ये नीचे वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया है ना, ऐसे टाइप की इक्वेशन में ही पॉलिंग स्केल निकल सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये क्या, कैसे हम लोग इसको वर्क करेंगे। सपोज करिए
हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन HCl की हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या क्या एग्जाम अगर एक क्वेश्चन है, हालांकि सीधा सीधा यूनिवर्सिटी में तो सीधा सीधा पूछ देता है कि आप पॉलिंग स्केल को समझाओ या मुकन स्केल को समझाओ, या अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आप समझाएंगे, क्वेश्चन अगर जैसे आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आपको समझाना है तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप ये जो दो स्केल है, पॉलिंग स्केल और म्यूलिकन स्केल्स, आप इसको अलग से अगर लिख सकते हैं। तो हालांकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन आगे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप देंगे तो ये पूछ सकता है। जैसे कि पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है हमें, किसकी निकालनी है, HCl की। मैंने H और Cl की, H और Cl है ना, हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है। तो क्वेश्चन में हमको तीन चीज गिवन रह जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, या जैसे H2 बॉन्ड हो गया, Cl2 बॉन्ड, मैंने Cl2 की जो वो बॉन्ड की जो वो किलो जूल पर मोल जो एनर्जी रहेगी वो दे दी जाएगी, और HCl की एनर्जी हमें दे दी जाएगी, तीन चीज दे दी जाएगी। हमें कुछ नहीं करना है, बस उसमें फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर निकालना है। तो जैसे कि फॉर्मूला में जैसे पुट करें ना अपन, तो यहाँ पर H को सपोज करिए, H को अपन यहाँ क्या मानते हैं, A मानते हैं, ठीक है ना, और Cl को मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ B मानते हैं, ठीक। H को हम लोग क्या मान लिए, A मान लिए, और Cl को क्या मान लिए, B मान लिए। तो ये यहाँ पर जो A बॉन्ड हमारे पास कितना उसकी वैल्यू है, 436 किलो जूल पर मोल, और Cl के हमारे पास वैल्यू कितनी है, 242 किलो जूल पर मोल, और HCl की कितनी वैल्यू है हमारे पास, 331 किलो जूल पर मोल। तो ये हमको एक वैल्यू दे दी गई है, जैसे कि यहाँ A हो गया, ये A और A हो गया, ये B और B हो गया, और ये क्या हो गया, A और B हो गया। क्लियर। तो अब जब हम लोग इसका फॉर्मूला पुट करते हैं, तो ए बी की वैल्यू क्या है, 331, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, और यहाँ ए की वैल्यू क्या थी, मैंने एच की वैल्यू क्या थी, 336, तो ये मैंने 436, तो हमने इसको रख लिया। और जो बी बी की जो वैल्यू थी क्या थी हमारे पास, 242, तो हमने इसको भी रख लिया। क्लियर। सबसे पहले जो बार में है इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारा आंसर क्या आ गया, 105512 हमारे पास ये वैल्यू आ गई जब हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। जब हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो जो उसका हम लोग रूट निकाले तो किसके इक्वल आ रहा है, 325 के। जो इसका रूट हम लोग बार रूट निकाले तो 325 आया इसका बार रूट। तो फिर उसके बाद जब हम लोग को डेल की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हमको यहाँ पर पॉलिंग स्केल में डेल की वैल्यू फाइंड करनी, कितनी एनर्जी जो है वहाँ पर, कितनी एनर्जी का डिफरेंस है, तो जब हम लोग निकाले तो यहाँ पर डेल की वैल्यू आ गई, यहाँ पर हमारे पास हम लोग दोनों को माइनस करें तो 106 आ गई। जब 106 आ गई तो फिर हम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी डिफरेंस है। तो उसके ये फॉर्मूला होता है, देखो पॉलिंग ने दो स्केल के बारे में चर्चा करी थी। मैंने पॉलिंग ने ये दो फार्मूला के बारे में आपको याद रखना है जो पॉलिंग ने दिया था। एक पहला तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये आप इसको नोट करके लिख लीजिए, या रेड अगर आप ब्लैक पेन से लिखते तो ऊपर में स्टार बना दीजिए। ये दोनों फार्मूला को आपको याद रखना है। ये दोनों फार्मूला में जैसे कि ये एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल्स टू 0.102 डेल, बार में डेल लगाना है, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसमें हमारा डेल की वैल्यू निकल गई, कितना हमारे पास आया डिफरेंस, फिर हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड करी, तो एक जो जब हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड करी तो ये बार में आया, ठीक है ना। 106 हमारा क्या बार में आया, जिसकी वैल्यू 10 माइनस 10.29 आई। फिर उसके बाद हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे किसके इक्वल आ गया, 1.05 के इक्वल। तो ये हमारा क्या हुआ, क्लोरीन हाइड्रोजन का जो डिफरेंस आया, तो ये 1.0 किलो जूल जो था उसका डिफरेंस था, ठीक है। तो जो पॉलिंग ने दो स्केल दिए थे, एक होता है एक ये वाला, पहला इसको याद रखिएगा जिससे हमारा डेल निकलेगा। फिर हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालने के लिए हमको ये दूसरा वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। क्लियर।
अब कुछ इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम लोग चर्चा करते हैं जो हमने शुरू में पढ़ा था। हाँ, ठीक। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, अगर देखें फ्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो फ्लोरीन की जो हायर क्या होती है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसको आप लिख लीजिएगा, फ्लोरीन के पास क्या होती है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। कैल्शियम एंड फ्रेंसियम हैव वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैल्शियम और जो फ्रेंसियम है इसकी क्या होती है, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना। और जो स्केल होता है हैज़ नो डायमेंशनलेस, ये कोई इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अगर आपने 11th 12th में डायमेंशन के बारे में चर्चा की, डायमेंशन के बारे में पढ़ा होगा, डायमेंशन एंड यूनिट्स के जो चैप्टर होता है उसमें, ये जो डायमेंशन, इसका डायमेंशन नहीं होता, इसकी जो स्केल होती है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता और यूनिट नहीं होता। ठीक। अब यदि हम लोग पॉलिंग स्केल की ट्रेंड्स की बात करें, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है, माने अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो, है ना, अक्रॉस द पीरियड। और डाउन द ग्रुप माने ऊपर से नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। अक्रॉस द पीरियड माने लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग गए तो इंक्रीज, और टॉप टू अगर डाउन आ रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू डाउन हो रहा है ग्रुप में, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं, एक मिनट इसको अभी देख लेंगे। इस पॉइंट को भी आप वहां साइड में लिख लेंगे एक डिब्बा बना के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड से होगी, एक्सपेक्ट से ज़्यादा होगी, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है ना। जितना ज़्यादा जो बॉन्ड, जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा एनर्जी होगी, मैंने जो बॉन्ड की एनर्जी जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होगी, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है ना। इसी प्रिंसिपल पर पॉलिंग स्केल बेस है। ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप जो बॉन्ड की एनर्जी एक्सपेक्ट, अगर आप जिस कोई एक्सपेक्ट किया होगा बॉन्ड की एनर्जी, जितना ज़्यादा वो ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। जो बॉन्ड की एनर्जी किस पे रिलेट कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, तो उतना ज़्यादा उसका डिफरेंस होगा, और यही प्रिंसिपल पे बॉलिंग स्केल बेस है। क्लियर। अब हम लोग बोलते हैं म्यूलिकन स्केल। म्यूलिकन स्केल क्या है, देखो, म्यूलिकन स्केल एक ने बॉन्ड एनर्जी की बात करी। ठीक है ना। बॉन्ड की जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। मैंने जो पॉलिंग ने जो स्केल दिया था, उसने बॉन्ड एनर्जी को अपना आधार माना। जैसे कि अगर ये है ए और बी का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ पर, तो जो पॉलिंग स्केल, ये बॉन्ड एंड बॉन्ड को जो है इसको आधार माना अपने स्केल के लिए। ठीक है ना, है ना। तो इसने आप जो पॉलिंग स्केल है बॉन्ड को अपना आधार माना, कि अगर जितना ज़्यादा बॉन्ड की एनर्जी रहेगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो पॉलिंग ने अपना किसको माना, बॉन्ड को आधार माना। लेकिन अगर हम वहीं पर म्यूलिकन स्केल को अगर देखते हैं, म्यूलिकन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है, उसने किसको अपना आधार मान रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आई बटन में वहाँ लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन में मैंने यहाँ पर मैं दे दूंगा, वहाँ जाके अब उस लेक्चर को दीजिए ताकि आपको आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आए कि ये क्या है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर मैं रफली अगर मैं बता दूं, आयोनाइजेशन एनर्जी माने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेना। ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी न्यूक्लियस है, सपोज करिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी में सपोज करिए कोई न्यूक्लियस है, 1 सेकेंड, सपोज करिए कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है आपका, यहाँ पर इसका क्या है, ये ऑर्बिटल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेप्ट अगर करता है, तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो न्यूक्लियस के क्या अट्रैक्शन पावर ज़्यादा रहेगा,
न्यूक्लियस से क्या अट्रैक्शन पावर ज़्यादा रहेगा और इसका साइज होगा ऑर्बिटल का क्या होगा, छोटा होगा। तो ये क्या है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल का साइज क्या है, स्मॉल है, और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन पावर है वो क्या है, हाई है। ठीक है। वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो यहाँ पर मैं न्यूक्लियस बना देता हूँ और इसकी ऑर्बिटल बना देता हूँ मैं। ठीक। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, निकालेगा। ठीक। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा, आई नहीं 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 आई सॉरी सॉरी, हमेशा मैं इसमें कंफ्यूज होता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, सॉरी 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 सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ठीक। और आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, एक मिनट इसको मैं शुरू से समझा देता हूँ आपको ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखो मेरी गलती से आप मत करिएगा क्योंकि मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज होता हूँ, और ये हर कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा टॉपिक है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना। आयोनाइजेशन जो एनर्जी होता है इसकी क्या होती है, साइज बड़ी होती है, इसकी क्या होती है, साइज बड़ी होती है। तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन, ये निकालता है अपने में से, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर होती है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो अट्रैक्शन पावर होती है वो कम हो जाती है, और जो ऑर्बिटल का साइज है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक। जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है क्या, इसके ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है। वहीं पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि और इसमें एक्सेप्ट करता है तो इसकी जो साइज होती है वो छोटी होती है, कम होती है। और जो जो उसकी न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन पावर होती है, अट्रैक्शन पावर होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके क्या है, साइज कम है। तो ये इसके बारे में मैंने आपको आयोनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में के बारे में समझा दिया था मैंने आपको। जो जो पॉलिंग म्यूलिकन स्केल है वो इसी बेस पे आधारित है, आयोनेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2। जब हमें म्यूलिकन स्केल से अगर आप इलेक्ट्रॉन उसको निकालना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो ये दो चीज़ पे डिपेंड है, मैंने आपको समझा दिया है। तो इसका फॉर्मूला आई मैंने, जो हाई, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, एटम स्ट्रॉन्ग वो उतना ज़्यादा जो है एटम को स्ट्रांगली होल्ड करेगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। जितना ज़्यादा आई ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड जो है एटम स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे उससे। आई का काम यहाँ पर क्या हो रहा है, होल्ड करने का, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है। ठीक है। वहीं पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, होल्ड और अट्रैक्ट। तो आई प्लस ई, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब दोनों को अगर इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर हम लोग दोनों को मिलाते हैं तो हमारा क्या निकलता है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा निकलता है। तो अगर कुछ क्वेश्चंस को अगर देखें तो सपोज करिए कि अगर हमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन का निकालना है ना, हाइड्रोजन का निकालना है, तो हमारा हाइड्रोजन का जो वो है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 13.6 वोल्ट, है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना दिया हुआ है हमारा 0.75 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है ना। फिर हम लोग वही फार्मूला पुट करेंगे, आई को फार्मूला पुट कर दिया और ई ए को हमने पुट कर दिया और 2 में डिवाइड कर दिए। जो यहाँ पर ये दोनों को प्लस करने से हमारे 14.35 आया, बाई 2 आया। जब हम लोग उसको डिवाइड करें 2 से तो हमारा कितना आ गया, 7.175। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था, ये हमारे आज का लेक्चर था जो मैंने जो डिलीवर कर दिया। ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, पॉलिंग स्केल और म्यूलिकन स्केल। मैं आपसे एक होमवर्क भी दे रहा हूँ आपको यहाँ से जाते जाते, कि आप ये फ्लोरीन का जो है, फ्लोरीन का ये आप खुद से निकालिएगा, ये आप खुद से निकालिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि इसका आंसर आप कितना आया। तो ये हमारी आज की क्लास है और हम लोग आने वाली क्लास में जो नया चैप्टर चालू करेंगे, आई थिंक वो बॉन्ड के बारे में है, वीएसएसआर और ये सब के बारे में है।
मैं उस सिलेबस को आपको देखूंगा जो आपका सिलेबस है कि सिलेबस में कौन सा चैप्टर शुरू हुआ है। तो ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर ये हमारा था इस चैप्टर का, जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी था। इसका ये लास्ट लेक्चर था। होप सो आपका ये पूरा चैप्टर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो ये मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज तो आपको कमेंट करना ही भी है कि जो होमवर्क मैंने दिया है उसको आप ज़रूर से कमेंट करें, कमेंट में उसका आंसर दें कि आपका कितना आ रहा है यहाँ पर। और ये जो हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है इससे भी आप ज्वाइन हो, ताकि जो नोट्स है मैं उसमें टेलीग्राम में डाल सकूं। अब मैं इस चैप्टर का नोट्स धीरे धीरे करके वहां डालना शुरू कर दूंगा। आई थिंक मैंने 6 लेक्चर तक के नोट्स वहां पर प्रोवाइड कर दिए हैं। अब ये आने वाले जो और लेक्चर है मैं उसमें इसमें अपलोड करूंगा। तो आप इस क्यूआर के थ्रू ज्वाइन हो इस लेक्चर में। क्यूआर को स्कैन करें ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सके। मैंने अपना एक इंस्टाग्राम पेज ही बनाया है, उसमें भी आप उसको भी आप फॉलो करें, ताकि मैं उसमें भी कुछ कुछ कंटेंट डालूंगा या कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, अनाउंसमेंट होती है, मैं उसमें डालूंगा। आप प्लीज़ आप प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। और मुझे कई सारे रिसोर्सेज को जमा करने के लिए कुछ पैसों की नीड्स होती है। तो सॉरी, यहाँ पर लाइट चला गया है। फिर भी ये मेरा क्यूआर है, आपको यहाँ इसमें जितना मन सके आप उसमें मेरे को डोनेट करें, ताकि मैं और अपने जो और अच्छे से मैं आपकी क्लास को ले सकूं। और आपसे जितना बनता है, चाहे वो 50 हो, 10 रुपये हो, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, आपसे जितना पैसा बनता है प्लीज़ मेरे को डोनेट करें, ताकि मैं और मेरे लिए प्रोत्साहन हो सके और मेरे लिए प्रोत्साहन की बात होगी कि आप मेरे लेक्चर को पसंद कर रहे हैं। आपसे जितना बन सकता है प्लीज़ मेरे को डोनेट करें, ताकि मैं और अच्छे रिसोर्सेस ला के आपकी मैं और अच्छे से क्लास ले सकूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और आने वाली क्लास में हम नए चैप्टर से चालू करेंगे। तो आप इस चैप्टर पर अगर नहीं भी देखे हैं तो ये पूरा प्लेलिस्ट जो मैंने बनाया है वहाँ जाके आप उसको जरूर से देखें, ताकि आने वाली क्लास में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है। तो ये चैप्टर अगर जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक, ये देखिए लाइट भी आ गई, आप खत्म कर रहा हूँ तो लाइट भी आ गई। तो जब तक अगर आप ये चैप्टर नहीं देखेंगे तब तक आपको और दूसरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप ये चैप्टर का जो मैं प्लेलिस्ट बनाया उसको ज़रूर से देखें, और जितने भी वीडियो है उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो डोनेशन जितना बनता है यहाँ पर, अगर आप जितना दे सकते हैं प्लीज़ आप मेरे को दे के अपनी सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।